हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। ये मोस्टली पीजीटी सिलेबस में नहीं होता है, ये नेट गेट इनमें भी नहीं होता। ये हायर एजुकेशन में ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी हमारा दिया हुआ है तो हमें ये करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये हम मोस्टली स्टैट में भी पढ़ते हैं। जब स्टैटिस्टिक्स करते हो ना आप, तो उसमें ये टॉपिक होता है। वहाँ पे तो इसके बहुत सारी टाइप होती है, लेकिन लीनियर अलजेब्रा के उससे हम इसका जो काम जो इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो किस पे करते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अदरवाइज जब स्टैट में जाओगे तो वहाँ पे तो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उन सब इक्वेशंस पे भी इस क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। लेकिन अभी हम लीनियर अलजेब्रा रीड करने लग रहे हैं, स्टडी करने लग रहे हैं, तो यहाँ पे हम वर्क करते हैं मैट्रिसेस पे। तो स्ट्रेट लाइन से मैट्रिसेस बनाते हैं और कैसे क्या करते हैं, कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊं, आपको 5 से 7 मिनट तक ये नहीं सोचना है कि ये मैम क्या कराने लग रही है। ये जस्ट आपको कंसेप्ट सीखना है। आपका मन है सीख लो, अदरवाइज मैं लास्ट में आपको फॉर्मूला बताऊंगी, फॉर्मूले से आप क्या करना, क्वेश्चन ड्राइव करना। लेकिन अभी मैं डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि ऐसे कर लेना, तो मतलब आपको यही लगेगा कि क्या है, ये कुछ है ही नहीं। आपको ये मेथड एग्जाम में ध्यान ही नहीं रहेगा कि अच्छा इसमें ऐसा कुछ था। लेकिन अगर आप मेथड को समझ लेते हो ना एक बार, तो क्योंकि कल को आपको किसी को एक्सप्लेन करना पड़े है ना कि कैसे क्या हुआ है, तो फ्रेंड्स ध्यान देना, 5 से 7 मिनट का ही वर्क है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा 2D प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स है। हमारे जो क्वेश्चन सोल्व होता है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे फ्रेंड्स हम, तो वहाँ पे हम सॉल्यूशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो टाइप का सॉल्यूशन पढ़ते थे फ्रेंड्स। कंसिस्टेंट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन। तो जो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है ना फ्रेंड्स, उसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आज हम वो स्टडी करेंगे। जैसे स्यूडो इनवर्स जब किया था, तो हम जब पहले करते थे तो हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते थे। हम बोलते थे ना कि इसका तो कर ही नहीं सकते। लेकिन स्यूडो इनवर्स जब टॉपिक किया, तो हमने नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी क्या किया था फ्रेंड्स, इनवर्स निकाला था। कैसे निकाला था नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर जाके देख लीजिए। तो सेम इसमें करेंगे फ्रेंड्स आज के लेक्चर में, कि जब सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है तो भी उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स है। आप बोलोगे क्या है, हमें नहीं पता ये पॉइंट्स क्या है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ये xn yn है, ठीक है फ्रेंड्स। ये पॉइंट्स के नाम हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें इन पॉइंट्स को एज ए स्ट्रेट लाइन ट्रीट करना है। अगर ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं तो कैसा बिहेवियर होगा, और स्ट्रेट लाइन पे नहीं आते हैं तो कैसा बिहेवियर होगा। फॉर ए लाइन फिट मीन्स हमें इन पॉइंट्स को किस पे फिट करना है, स्ट्रेट लाइन पे फिट करना है। आप बोलोगे क्यों करेंगे, क्योंकि लीनियर बनाना है ना, तो स्ट्रेट लाइन पे फिट करने के लिए ये पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, कोई लीनियर होने चाहिए, है ना, तभी तो हम इनको क्या बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पे बना सकते हैं ना। तो देखो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, a प्लस बी एक्स वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, इस टाइप की फॉर्म होती है। तो मैंने इसको ऐसे पुट कर दिया, वाई इजिकल टू ए प्लस बी वन, किसके लिए, y1 इजिकल टू a1, सॉरी y इजिकल टू a प्लस बी x1। अगर x1 y1 पुट करेंगे, y2 क्या आ जाएगा, y2 इजिकल टू a प्लस बी x2। सिमिलरली yn के लिए क्या हो जाएगा, ये yn इजिकल टू a प्लस बी xn। अब जो ये इक्वेशंस आई है, अब इनसे हम क्या बना देंगे फ्रेंड्स, इससे हम अपना सॉल्यूशन बनाएंगे। कैसे, y1 y2 yn, ये क्या है n क्रॉस 1। इस सिस्टम को ऐसे लिख सकते हो हम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। कैसे, 1 1 1 1 और x1 x2 xn, a और b जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो a इंटू बी x1 फर्स्ट आ जाएगा, a इंटू बी x2 सेकेंड आ जाएगा, अप टू सो ऑन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आने लग रही है। इस मैट्रिक्स की जो ये ए मैट्रिक्स है, इसको नाम दे दिया फ्रेंड्स, ये ए है, ये हमारे पास एक्स है और ये वाई है। तो जब हम देखो इसको वाई लिख लो या बी लिख लो, तो जब ए एक्स इजिकल टू बी होता था हमारे पास, तो उसमें ए की रैंक क्या होती थी फ्रेंड्स, रैंक ऑफ ए। तो यही तो इसी से तो आएगी ना। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या हो सकती है फ्रेंड्स, यहाँ पे रैंक ऑफ ए ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, रैंक ऑफ ए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है फ्रेंड्स। और वो कब होगी, जब एक्स आई एक्स जे क्या नहीं हमारे पास इक्वल नहीं है। आप बोलोगे 2 क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है,
ये कितने हैं, n क्रॉस 2 है ना, तो मीन रैंक क्या होती है, मिनिमम होती है ना। और अगर कोई इक्वल हो गई ये तो रैंक 1 हो जाएगी, लेकिन अगर इक्वल नहीं है कोई भी एक्स आई एक्स जे के तो रैंक कितनी हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है फ्रेंड्स। अभी देखो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू 1 1 1 प्लस बी इंटू x1 x2 xn इजिकल टू y1 y2 yn। अभी हमें यहाँ से पता चलने लग रहा है अगर y जो है ये कॉलम स्पेस इसमें चला जाएगा, इनके को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट हो जाएगा एंड यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाता है तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, उसको हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। तो उसके लिए हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो देखो। इससे पहले 2-3 मिनट का वर्क और है, इसको और समझना। अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है कि आपको नहीं पता, ये सब चीज़ें हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ऑलरेडी कर रखी है। तो देखो अभी आगे इसके बाद फ्रेंड्स अगर हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो हम एक नॉर्म लेके चलते हैं। क्या, नॉर्म ऑफ ए एक्स माइनस वाई। अगर ये 0 आ जाएगा ना ए एक्स माइनस वाई तो सिस्टम कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर ए एक्स माइनस वाई का नॉर्म 0 नहीं आता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। और हम इसको कैसे करते हैं फ्रेंड्स, तो देखो हमारे जो पॉइंट्स थे ना, हमारी स्ट्रेट लाइन ये थी, हमारे पॉइंट्स कोई यहाँ पे था, कोई यहाँ पे था, कोई यहाँ पे था, हमें ये स्ट्रेट लाइन पे लेके आए। तो ये क्या, अगर ये इसके पे लेके आए ना तो इतना क्या है, ये एरर है ना। तो ये एरर फाइंड आउट करना होता है फ्रेंड्स हमें इस मेथड से, कि इस एरर को फाइंड आउट करो यहाँ पे जितने भी ये पॉइंट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, y माइनस ए एक्स के स्क्वायर लेके चलते हैं, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर लेके चलो, वो आप पे डिपेंड है, डिफरेंट तो इसमें कुछ होगा नहीं। तो देखो y माइनस ए एक्स, जो ए एक्स थी वो क्या थी, बी जो लाइन थी हमारी वो क्या थी, वो हमारी जो लाइन आने लग रही थी वो क्या आने लग रही थी, बी एक्स ए प्लस बी एक्स 1 ए प्लस बी एक्स 2 ए प्लस बी एक्स एन। इनका क्या ले देंगे, स्क्वायर ले देंगे। फ्रेंड्स स्क्वायर क्यों ले देंगे हम इनका, क्योंकि क्या पता कोई पॉइंट नेगेटिव हो तो हम डिस्टेंस जब निकालेंगे वो नेगेटिव में नहीं आएगा ना। तो इसलिए हम इन जितनी भी क्वांटिटीज आती है इनका क्या ले देते हैं, स्क्वायर ले देते हैं। तो y माइनस ए एक्स के नॉर्म का होल स्क्वायर इजिकल टू, इसका नाम लिख दिया हमने इवन। इवन क्यों लिखा है, क्योंकि एरर था ना, तो इसलिए एरर के नोटेशन के लिए यूज किया है। इवन स्क्वायर ई टू स्क्वायर ई एन स्क्वायर, जो ये चीज आती है ना फ्रेंड्स, इसी को क्या बोलते हैं, लिस्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं। इसको मिनिमाइज करना होता है, y माइनस ए एक्स के मिनिमाइज से हम क्या निकाल देते हैं, उसका एरर निकाल देते हैं कि कितना उस स्ट्रेट लाइन पे एरर आया है, कि जिससे हमारा सोल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट बन जाए। तो एरर फाइंड आउट करना होता है। तो कभी भी अब मैं आपको बताती हूँ, कभी भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका सॉल्यूशन क्या आने लग रहा है, इनकंसिस्टेंट आने लग रहा है, लेकिन वो आपसे ऑप्शन ऐसे देने लग रहा है कि सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट है, तो आपको लिस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखो ये तो हमने पढ़ा था अभी, इसमें 2 मिनट की देखो एक एग्जांपल देखो। आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन पे कब होंगे, कब स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे। तो देखो जैसे 1 1 2 2 3 3 ये पॉइंट लाई करते हैं स्ट्रेट लाइन पे, 1 1 2 2 3 3 है ना। तो देखो इनके लिए अगर सिस्टम बनाएंगे तो y इजिकल टू एक्स प्लस बी टाइप का सिस्टम होता है। तो y1 इजिकल टू ए एक्स 1 प्लस बी, तो y1 कितना है, 1 है, a इंटू एक्स 1 कितना है, 1 प्लस बी। 2 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 इजिकल टू ए 2 प्लस बी। 3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 इजिकल टू ए इंटू 3 प्लस बी। सिस्टम बनाओ इससे, तो सिस्टम ये बन जाएगा 1 2 3, बी के कोफिशिएंट तो 1 ही होते, तो 1 1 1, यहाँ पे y के 1 2 3 रो रिड्यूस करोगे तो देखो यहाँ पे रैंक कितनी आने लग रही है, 2 आने लग रही है हमारे पास, और रैंक ऑफ ए कोलन बी भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो सिस्टम कैसा हो गया गाइज, कंसिस्टेंट हो गया। तो जब अगर हमारे स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट लाई करने लग रहे हैं ना तो सिस्टम कैसा आ जाता है, कंसिस्टेंट आ जाता है। वहीं अगर हमने पॉइंट डिफरेंट ले लिए जो स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करने लग रहे, जैसे 1 2 3 4 5 6, वो आपको ऐसे पॉइंट दे देगा और वो बोल देगा इसका लिस्ट अप्रोक्सीमेशन निकालो। तो इससे पहले आपको मैट्रिक्स बनानी है, कैसे, स्ट्रेट लाइन का यूज करके। जो स्ट्रेट लाइन होती है ना y इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो देखो x1 इसको टप्पल फॉर्म में लिखोगे तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये हो जाएगा। तो y क्या होता है हमारा, ax प्लस b होता है। तो x1 y1 पुट करते जाओ और फॉर्म बना देना मैट्रिक्स की। तो देखो, और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो फर्स्ट टपल को फर्स्ट कॉलम में लिख दो और 1 1 1 बी वाले, क्योंकि बी का कोफिशिएंट 1 ही रहेगा। एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जैसे ए कोलन बी बनाते हैं तो जो वाई के कोफिशिएंट है उनको यहाँ पे लिख दो सिंपल लैंग्वेज में, अगर नहीं समझ आने लग रहा तो वो देगा आपको मोस्टली ऐसे ही।
ठीक है ना। वो ऐसे दे देगा और फिर बोलेगा इसका बताओ सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो अब तक तो आप मैट्रिक्स से बनाते थे, अब अगर आपको वो ऐसे दे देता है तो भी क्या बना सकते हो गाइज, आप सॉल्यूशन बना सकते हो। समझ आया। तो देखो मैट्रिक्स बनाई, तो रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे लास्ट कॉलम में पाइवट पोजीशन चलेगी। सिस्टम क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि रैंक ऑफ ए कोलन बी रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं आई। यहाँ से रैंक कितनी आने लग रही है, 2, और कंप्लीट की कितनी आई है, 3। तो सिस्टम कैसा हो गया गाइज, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हो गया तो इसको क्या बनाएंगे, कंसिस्टेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो वो अभी देखना। ए एक्स इजिकल टू वाई होता है, ए हमारे पास ये थी, वाई हमारे पास ये था। जो ए जो इसके मैट ये होते हैं हमेशा क्या कैसे आएंगे, एल आई आएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे ही नहीं जाएंगे। एल आई भी आने लग रहे, R3 इनका ट्रांसपोज ले लेंगे, R3 से बिलोंग कर जाएंगे तो हम बना देंगे ये क्या बन जाएगा, ये सबस्पेस बन जाएगा। क्यों बन जाएगा सबस्पेस? क्योंकि इसमें एल आई है, एल आई में एक वेक्टर और जोड़ देंगे हम। एल आई निकालना सिखा रखा है कि कब इसको जनरेटिव बना सकते हैं, कब एल आई चेक करेंगे कैसे, है ना। तो वो अगर एल आई है उसको हम एक्सटेंडेड बेसिस में बना सकते हैं। ठीक है ना गाइज, अगर नहीं देखा तो सब स्पेस के लेक्चर या फिर वेक्टर स्पेस के वहाँ पे जाके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अभी इसके बाद हमें क्या करना होता है गाइज, ये अभी थ्योरी चलने लग रही है इस क्वेश्चन की कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, तो उसको हम लास्ट में सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला ड्राइव करने लग रहे हैं अभी हम। फॉर्मूला आते ही हम जस्ट क्या कर देंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो देखो सिस्टम इनकंसिस्टेंट था तो y जो है वो उसके क्या नहीं जाएगा, कॉलम स्पेस में नहीं जाएगा। तो हम ये R3 के पॉइंट थे तो मतलब प्लेन बनाएगा। तो जो 2 4 4 था, ये मान लो कोई प्लेन था हमारा, तो 2 4 4 पॉइंट यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा रहा, तो पॉइंट भारी होगा हमारा प्लेन से। तो हमें क्या करते हैं, हम एक प्रोजेक्शन डाल लेते हैं गाइज इस पॉइंट की यहाँ पे। ठीक है ना, प्रोजेक्शन यहाँ पे, और इस जो वेक्टर है इसका नाम ले देते हैं वाई। वाई ये इसको नाम दे देते हैं वाई कैप। और हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है एरर। कैसे निकालेंगे, तो प्रोजेक्शन। अब देखो इनर प्रोडक्ट स्पेस गया था तो वहाँ पे प्रोजेक्शन का टॉपिक आता है। वो प्रोजेक्शन कैसे आती है, वो इसी फॉर्मूले से आती है। ठीक है ना। तो देखो हाउ टू टेक प्रोजेक्शन ऑन वाई ऑन द सबस्पेस ऑन एस। तो ये जो सबस्पेस इसका कंप्लीट का नाम क्या ले लिया हमने, एस ले लिया। तो देखो हमारे पास सिस्टम क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए क्या था, ए 2 क्रॉस की मैट्रिक्स थी ना, A1 A2। क्यों? क्योंकि A1 स्ट्रेट लाइन जो AX इक्वल टू भी तो हमेशा कैसी बनेगी, n क्रॉस 2 की बनेगी। A2 तो क्या होता है 1 1 1 ही होता है। हमने कंप्लीट वो 1 2 3 4 लिखने की बजाय यहाँ पे A1 A2 ले लिया। ठीक है ना। और B क्या होता है, n क्रॉस 1 वेक्टर होता है, तो B1 B2 Bn ले लिया। हमें पता है जो B है ये इसके क्या नहीं है, कॉलम स्पेस में नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, और ये भी बताया था मैंने अभी, इसकी रैंक ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। तो ये सब चीज़ें लिख रखी है। अभी देखो हम जो सॉल्यूशन फाइंड, जैसे हमने जब स्यूडो इनवर्स बताया था तो वहाँ पे एक नोटेशन यूज की थी प्लस वाली, है ना। और जब कल सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन बताया था तो हमने वहाँ पे सॉल्यूशन निकालना बताया था ए कैप से। तो हम यहाँ पे सिस्टम लेके चलेंगे गाइज, ए एक्स कैप इज इक्वल टू बी कैप। एक्स कैप इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, वी नो डैट, हमें पता है जो प्रोजेक्शन डाल ली है, जैसे ये अगर इस वेक्टर का नाम बी है, ये पॉइंट यहाँ पे था और ये इसका प्रोजेक्शन था बी कैप, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी माइनस बी कैप हो जाएगा। तो हमें पता है जो बी कैप है ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके, बी माइनस बी कैप के। तो अब हमें पता है बी माइनस बी कैप ये परपेंडिकुलर, तो बी कैप की वैल्यू क्या कितनी है यहाँ से, ए एक्स कैप, तो ये पुट कर देंगे। अब हमें पता है जो बी कैप है ये तो किस में जाने लग रहा है, एस में जाने लग रहा है। एस क्या है, सबस्पेस है किसका, A1 और A2 का। तो A1 A2 का सबस्पेस है, सबस्पेस को क्या लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और बी इनका पॉइंट है तो बी को लिख दिया C1 A1 प्लस C2 A2। C1 C2 क्या है गाइज, कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो बी कैप की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो C1 A1 प्लस C2 A2 परपेंडिकुलर हो जाएगा B माइनस ए एक्स कैप। दोनों के सब में परपेंडिकुलर है तो अलग अलग में भी हो जाएगा। परपेंडिकुलर को ओपन किया तो ये ऐसे आ जाएगा, A1 ट्रांसपोज B माइनस ए एक्स कैप इजिकल टू 0। सिमिलरली ये हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A1 ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज। ए क्या था हमारे पास, कॉलम वेक्टर थे, तो AT क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे तो ये रो वेक्टर आ जाएंगे। तो गाइज इसके बाद जब इसको करेंगे पुट कर दो इसमें वापस से A1 ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज, तो A1 ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज B माइनस ए एक्स कैप है, B माइनस ए एक्स कैप है। ये क्या था, ये तो A ट्रांसपोज ही है, तो इसको क्या कर दो, A ट्रांसपोज पुट कर दो। तो A ट्रांसपोज की इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो A ट्रांसपोज B माइनस A ट्रांसपोज ए एक्स इजिकल टू 0। इसको उस साइड ले जाओ तो A ट्रांसपोज ए एक्स इजिकल टू A ट्रांसपोज B। ये हमारा आ गया गाइज फॉर्मूला। जब भी आपको वो लिस्ट स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना देगा तो आप हमेशा क्या करोगे, जो भी मैट्रिक्स दी हुई है उसको उसी के ट्रांसपोज से क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे। एंड जो
कॉलम वेक्टर बी देता है उसको भी ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दोगे। उसके बाद अगर वो हमसे मिनिमम वैल्यू पूछता है तो वो भी बताएंगे हम, कैसे बताएंगे, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। एंड गाइस देखो जो ये चीज़ आती है ये जस्ट थोड़ा सा 1 सेकंड का काम हो रहा है। देखो ए ट्रांसपोज ए एक्स क्या आ गया हमारे पास, ए ट्रांसपोज बी एक्स कैप क्या आ जाएगा, जो ये आने लग रहा है ए ट्रांसपोज ए का इन्वर्स चला जाएगा अगर इसको उस साइड लेके जाएंगे और इसकी फिर से ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। और ये आती है हमारी प्रोजेक्शन मैपिंग, ए इंटू ए ट्रांसपोज ए का होल इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन मैपिंग। और प्रोजेक्शन मैपिंग की 2 प्रॉपर्टीज होती है कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है एंड वो आइडम्पोटेंट होती है और रैंक 1 होती है। इसका ट्रांसपोज करके देखना इसी के इक्वल आएगा, ये आपके लिए वर्क है। अब हम डायरेक्ट इसके किस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। इतना समझ आया है, अच्छी बात नहीं आया तो कोई बात नहीं, जस्ट फॉर्मूला याद रखो, ए ट्रांसपोज ए एक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी, दोनों साइड जो मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो और सॉल्यूशन निकालो। तो देखो क्वेश्चन, तो गाइज ये हमें क्वेश्चन दे दिया, ए मैट्रिक्स दे दी एंड वाई कॉलम, मतलब बी मान लो इसको, वाई मान लो, वो तो जस्ट एक क्या है हमारे पास नोटेशन है, तो वाई दे दिया। तो ए एक्स इजिकल टू वाई, तो मैंने आपको क्या बताया, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो ए ट्रांसपोज से, तो ए ट्रांसपोज ए एक्स इजिकल टू ए ट्रांसपोज वाई हो जाएगा। तो ए था, ए का ट्रांसपोज किया इंटू ए इंटू एक्स, ए ट्रांसपोज इंटू वाई, मल्टीप्लीकेशन की तो ये क्या बन जाएगी, 2 क्रॉस 4 है, ये 4 क्रॉस 2 है, तो ये क्या बन जाएगी, 2 क्रॉस 2 बन जाएगी। और जो ये मैट्रिक्स आती है गाइज, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, तो फर्स्ट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, करके देख लेना। फर्स्ट की सेकंड से करेंगे 10 आ जाएगा, सेकंड की फर्स्ट से करेंगे 10 आ जाएगा, सेकंड की सेकंड से करेंगे 4 आ जाएगा। x1 x2 इजिकल टू 51 17, इसको क्या कर लेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे। इससे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया और यहाँ से इसको रो रिड्यूस कर दिया, x1 x2 की क्या निकाल दी गाइज, वैल्यू निकाल दी। बस इतना ही होता है। अगर हमारा सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट होता है तो, ठीक है ना, या फिर वो इस टाइप से दे दे और आपको सोल्व करना ही ना आए तो कैसे करोगे, जस्ट ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके और इसको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर वो हमसे क्या पूछ लेने लगता है, उसमें मिनिमाइज पूछ लेता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। तो देखो मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, ए एक्स कैप माइनस वाई का नॉर्म इंटू स्क्वायर था, तो ए जो मैट्रिक्स गिवन थी वो इंटू जो एक्स अभी निकाला हमने 1.7 और 0 ये, माइनस वाई जो गिवन वाई था हमारे पास, ये वाला वाई ये, और इनका क्या निकालना है, नॉर्म निकालना है। तो पहले तो इसकी क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, 4 क्रॉस 2 2 क्रॉस 1, तो 4 क्रॉस 1 आ जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो और इसका क्या कर दो, स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब ये सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ये था हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसमें हमारे पास क्या होगा कि एक क्वेश्चन और मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्या देंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगी। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपने भी देखा है, ठीक है ना। तो अभी ये क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हमारे क्या दिया हुआ है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो तो कैसे करेंगे। तो देखो गाइज, उसने ऐसे दे दिया -3 9 -2 6 0 2 1 और 1, तो ए क्या बन जाएगा, -3 -2 0 और 1, बी के 1 1 1 ही होते और बी क्या बन जाएगा 9 6 2 1। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने से पहले हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए ट्रांसपोज ए एक्स इजिकल टू ए ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज करो, ए करो और बी करो, ए ट्रांसपोज करो और बी करो। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 14। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 0 का तो 0 ही होता है। तो 9 प्लस 4 13 और 1 14 -4 4, ये मैट्रिक्स मैंने बताया था सिमेट्रिक आती है। x1 x2 इजिकल टू दिस, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ, x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और उसके बाद क्या करोगे आप लोग, ax माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर करना होता, तो दिस इसको करो और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में नॉर्म आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था गाइज, सॉल्यूशन था किसका, लीस्ट स्क्वायर मेथड का। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। अब उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ। तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये 22 क्वेश्चन नंबर है और इसका क्या निकालना है, ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, इनका क्या निकालना है आपको, इनका मिनिमल सॉल्यूशन निकालना है। तो मिनिमल कैसे निकालोगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पुट करोगे, ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे, ए ट्रांसपोज ए
ए ट्रांसपोज ए एक्स इजिकल टू ए ट्रांसपोज बी, इससे निकाल लोगे, इससे किसकी वैल्यू निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, और जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको क्या करोगे, ए एक्स माइनस वाई के नॉर्म के स्क्वायर में क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। जस्ट इतना करना है और आपको इनके क्या बताना है, मिनिमल वैल्यूज बतानी है कि क्या आएगी। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड अभी लीनियर में एक टॉपिक और रहता है एलयू डीकम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। एंड ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।